जिंदगी का वो मकसद जो उम्र बढ़ाता है, दिल को सुकून देता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जिसकी उम्र 90 या 100 के पार हो चुकी है, लेकिन वो इतने जोश से जीते हैं जैसे अभी अभी जवानी में कदम रखा हो? वो रोज सुबह उठते हैं, खुद अपने पौधे लगाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, गाना गाते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। अब ये तो सोचने वाली बात है ना, इतनी उम्र होने के बावजूद वो कैसे इतना एक्टिव और खुश रह सकते हैं? क्या उन्होंने कोई स्पेशल दवा ली है, या उनके शरीर में कोई खास जीन्स है, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसी बात है जो हम समझ ही नहीं पा रहे? तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से शब्द से। इकिगाई, एक शब्द जो जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसमें 2 भाग होते हैं। इकी मतलब जीवन, गई मतलब कीमत या उद्देश्य, यानी जीवन की वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठना चाहते हो। अब जरा सोचिए, आज के टाइम में हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर उत्साहित महसूस करते हैं? कई लोग तो अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, या उठते ही कहते हैं फिर वही बोरिंग दिन। लेकिन जिन लोगों ने अपना इकिगाई खोज लिया है, उनकी मॉर्निंग्स भी खास होती है, उनकी इवनिंग्स भी, और पूरी जिंदगी एक इंटेंशनल एक्सपीरियंस बन जाती है। ओकिनवा, जहां 100 साल तक जीना आम बात है। इकिगाई की किताब की शुरुआत होती है जापान के एक द्वीप से, ओकिनवा। ये जगह सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लोग हॉस्पिटल में नहीं रहते, ये बिस्तर पर लेटे नहीं होते, और ये अकेलेपन से नहीं जूझते, बल्कि ये लोग कम्युनिटी में रहते हैं, खुद गार्डनिंग करते हैं, और हर दिन कुछ न कुछ नया करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, उनका इकिगाई। इकिगाई क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई मकसद नहीं जानते, तो आप एक डायरेक्शनलेस जहाज की तरह होते हो, जो हवा के सहारे बहता है पर कहीं नहीं पहुंचता। आजकल हम में से बहुत लोग सिर्फ इसीलिए एंग्शियस, डिप्रेस्ड या बोर्ड रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है जो हमें अंदर से खींचे। अब इकिगाई सिर्फ करियर या पैसों से जुड़ा नहीं होता। ये किसी के लिए बच्चों की परवरिश हो सकती है, किसी के लिए किसी मिशन पर काम करना, किसी के लिए आर्ट, या सिर्फ हर दिन दूसरों को मुस्कान देना। असल बात यह है, वो काम जिसे करते हुए वक्त का होश नहीं रहता, वही इकिगाई की शुरुआत है। कैसे खोजे अपना इकिगाई? इकिगाई को खोजने के लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने होंगे, और ये चारों सवाल एक डायग्राम में मिलते हैं, जिसे इकिगाई वेन डायग्राम कहा जाता है। तुम क्या करना पसंद करते हो? वॉट यू लव। तुम किस काम में अच्छे हो? वॉट यू आर गुड एट। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? वॉट द वर्ल्ड नीड्स। तुम किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हो? वॉट यू कैन बी पेड फॉर। अब मान लो तुम्हें गाने का शौक है, लव, और तुम अच्छा गाते भी हो, गुड एट इट। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि इसे दुनिया को क्या फायदा मिलेगा और क्या तुम इससे कुछ कमा सकते हो, तो वही तुम्हारा इकिगाई बन सकता है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ पैशन है, पर उससे पैसा नहीं बनता, या दुनिया को जरूरत नहीं, तो शायद वो सस्टेनेबल ना हो। इसलिए ये 4 सवाल एक साथ पूछना जरूरी है। इकिगाई और मेंटल पीस का सीधा रिश्ता। इकिगाई सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये मेंटल पीस भी लाता है। जब इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, तो उसके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। वो कंपैरिजन छोड़ देता है, एफओमो नहीं होता, और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। इकिगाई एक ऐसा फिल्टर बन जाता है जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को देख सकते हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, या डेली हैबिट्स, सब क्लैरिटी से भरे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्यों नहीं खोज पाते इकिगाई? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतना खो गए हैं कि खुद से बात करना ही भूल गए। हम हर दिन सोशल मीडिया,
करियर प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस में उलझे रहते हैं और कभी रुककर ये नहीं पूछते, मैं क्या चाहता हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे अंदर की आवाज से मेल खाता है? इकिगाई खोजने के लिए आपको अपने अंदर डाइव लगानी पड़ेगी और यही काम हम इस पूरी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब बात यहां खत्म नहीं होती भाई, ये तो बस शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे अपने पैशन को पहचाने, क्या सच में हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है और कौन सी गलती हमें हमारे असली मकसद से दूर करती है। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और किस लिए पैदा हुए हो, तो अगला पार्ट आपके लिए एक आईना साबित होगा। जल्द आ रहा है इकिगाई पार्ट 2 और सब्सक्राइब करना एंड भूले बाय बाय।